वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम बूस्टर यूनिट 13 का। ठीक है, यूनिट किसका? 13 का, ऑर्गेनिक का है। एकदम बिल्कुल आप सीखते हुए चलिए, समझते हुए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कैसे करें और आप किस तरह से सीख पा रहे हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है और आप किस तरह से समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछने की क्या है, यहीं से आपका क्या है, संभावना है। तो आइए हम लोग कंसेप्ट वाइज क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए। अब इसमें आपको देखिए आधा अभिक्रिया दे दिया है और आधा आपको क्या करना है, पूरा करना है। ध्यान दीजिए, आधा क्या करना है, पूरा करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिया है ये प्रोपाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है, और HCl से क्या करना है, अभिक्रिया करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका अभिक्रिया क्या होगा, किस तरह से, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा NH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी दो गो यहाँ पर H पहले से है और एक गो H ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 गो, और Cl को भी यहीं पर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। बस आपको एक नंबर मिल गया, बिल्कुल सिंपल से। अब इसका चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं। अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल, तो देखिए सिंपल के लिए हम लोग N भी लगा लेते हैं। तो N प्रोपाइल हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमोनियम और ये Cl का क्या लिखाता है, क्लोराइड। तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल एमोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन खासकर आपको नाम नहीं पूछा है, दोनों के साथ अभिक्रिया कराने से क्या बनता है ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक नंबर आपको मिल गया। देखिए आधा इधर दिया है और अभिक्रिया को क्या कर रहा है, पूरा करने के लिए, नहीं पूर्ण करने के लिए। तो पूर्ण कर दिए हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, इस रिएक्शन को यहाँ पर क्या दिया है, C2H5। ध्यान दीजिए, इसका क्या है, होल थराइस है और यहाँ पर क्या है, N। तो ये वाला N के पास क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा और यहीं पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसका नाम अगर हम लोग को लिखना है तो देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये 3 गो है, C2H5 कितने हैं, 3 गो। तो 3 के लिए क्या लिखाता है, ट्राई लिखाता है। ध्यान दीजिए, 3 के लिए क्या लिखाता है, ट्राई। ये 2 कार्बन है और आपको क्या करना है, 2 कार्बन के लिए इथाइल हो जाएगा, यानी ट्राई इथाइल। ठीक है, एमोनियम इसमें भी देखिए Cl है, तो Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड भी हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, फटाफट से आप नोट कीजिए, देख लेते हैं कि उधर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये देखिए आपको पहला और दूसरा हो गया, दोनों को, यानी पहला क्वेश्चन का 2 गो जब आप बनाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तब आपको क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी कीजिए, बहुत बेस्ट रहता है किसी भी सब्जेक्ट को। बार बार हम कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। अब देखिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है इस तरह से आपको अभिक्रिया दिया है, RCONH2 दिया है और कह रहा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ए भी। लेकिन ये आपको 2 नंबर के लिए, एक ही सवाल 2 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको मिल जाता है क्या, H मिलता है, नवजात H मिलता है। ठीक है, अब जितना H की आवश्यकता रहेगा उतना आपको H यहाँ पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो 4 गो H देखिए यहाँ पर आपको आवश्यकता लगेगा। कैसे, 2 गो H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, 2 गो H ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। और देखिए 2 बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो 2 गो H यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल गया और 2 गो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, NH2। तो प्यारे बच्चों देखिए ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले को आपको क्या किया है, दे दिया है। तो इस तरह से आपको बताया भी गया
था, ठीक है, ऑफलाइन में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी पर क्वेश्चन अगर दे दे तो क्वेश्चन दे दे तो कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए R की जगह पर CH3 हो गया, यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन NH2 हो गया, अब प्लस में 4H। अब ये देखिए ये दिया नहीं रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ये देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको नवजात हाइड्रोजन क्या होता है, प्राप्त होता है। आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए अगर इसका अभिक्रिया हम लोग कराएंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, किसको, नवजात हाइड्रोजन को। तो लिथियम एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, CH3, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया CH2, ये हो जाएगा आपका क्या, NH2, ठीक है। अभी अभिक्रिया हो गया आपका पूरी तरह से, यहाँ से जल आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो देखिए बहुत सा चीज होता है कि जो बाहर निकलता है उसको नहीं भी दर्शाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इथाइल एमीन हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सीधे से कह रहा है क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका हम आंसर बना रहे हैं, ठीक है, एक का, किसका, इसका। कह रहा है कि मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मिथेनॉल का फार्मूला याद होना चाहिए। मिथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, मिथेनॉल का CH3OH होता है, अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम लोग लिख लेंगे CH3 और ये हो गया क्या, OH। ध्यान दीजिए आप प्लस इसमें आपको मिलाना है क्या, NH3 यानी अमोनिया गैस, जिससे आपको क्या बन जाएगा, ये आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि बता दीजिए कि इससे क्या बनेगा। तो देखिए इसमें एल्युमिनियम Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Al2O3 इसको क्रोंडम बोला जाता है, ठीक है। और ये 360 डिग्री सेल्सियस पर जब आप क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो बताइए कि क्या बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बताया भी गया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को बन जाएगा क्या, मिथाइल एमीन बनता है, मिथाइल एमीन। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ से देखिए 2 गो H, NH3 में से 2 गो H निकल जाता है, और यहाँ से आपका ध्यान दीजिए एक गो H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या OH निकल जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, जल बना लेगा। तो जल बनेगा तो क्या हो जाएगा, H2O। चाहे तो इसको प्लस में इधर भी आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, H2 हो गया। ध्यान दीजिएगा गौर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया तो ये खाली हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, खाली। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3 और NH2, ये क्या हो गया, मिथाइल एमीन हो गया आपका, क्या हो गया, मिथाइल एमीन। इसका आप लोग क्या करेंगे, IUPAC नाम, IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, इसका नाम बताइएगा आप लोग। एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, कितने बार आप लोग को बताया गया होगा, लेकिन आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब देखिए B नंबर जो क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट को देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पीछे वाले हम वीडियो में ही क्या किए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लाइन कट गया है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना है और अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, हम देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए P जो है, P ऑर्बिटल इसका क्या है, अर्धपूर्ण भरा है, और इसका हम लोग ना कह सकते हैं कि अर्धपूर्ण भरा है या क्या पूर्णतः भरा है। तो जैसे आप पढ़े होंगे कि हुंड का नियम क्या होता है, हुंड के नियम से आप पढ़े होंगे जैसे कि अगर अर्धपूर्ण ऑर्बिटल अगर है तो उसका अस्तित्व क्या होता है, अन्य ऑर्बिटलों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का ये क्या है, अर्धपूर्ण भरा है, जबकि ये कार्बन का अर्धपूर्ण भी नहीं है, अनापूर्णतापूर्ण है। क्योंकि देखिए तो यहाँ पर ये 2 गो है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, 3 गो है। तो ये क्या है, अर्धपूर्ण इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अर्धपूर्ण। अर्धपूर्ण के मतलब क्या हो गया, यानी आधा भरा हुआ है। अगर आधा भरा हुआ है कोई भी ऑर्बिटल तो अन्य ऑर्बिटलों के अपेक्षा वो क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। इसी के वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से क्या होती है, कम होती है। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये ज़्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है इसके अपेक्षा, यानी कार्बन की अपेक्षा, क्योंकि ये क्या है, अर्धपूर्ण है। या कोई भी ऑर्बिटल अगर आप पूर्णतः भी है तो भी क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। जैसे आपको हुंड के नियम बताया गया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जैसे D पर 4,
तो डी पर 4 कभी भी आता था तो हम लोग डी पर क्या करते थे, 5 करते थे, ठीक है। और डी पर अगर 9 आ गया तो डी 9 के बदले डी पर क्या लिखा जाता था, 10 लिखा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अर्धपूर्ण है, तो इसके अपेक्षा ये ऑर्बिटल जो है क्या है, अधिक अस्थायी है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए इसका परिभाषा क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल से आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। हुंड के नियम से आप लोग पढ़े होंगे, हुंड के नियम अनुसार अर्ध भारा यानी अर्धपूर्ण भारा और पूर्ण भारा ऑर्बिटल अधिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल अर्धपूर्ण भारा है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑर्बिटल जो है क्या है, अर्धपूर्ण भारा है। अर्धपूर्ण के मतलब आधा भारा है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से क्या होती है, कम होती है। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए लाइन भी आ गया, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से है। कह रहा है कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम को लिखे। किसका क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कार्बन की संख्या 0 या कम हो, यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिए, यानी जिसमें कार्बन की संख्या, ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या 0 या कम हो उसका भस्मीयता क्या होता है, अधिक होता है। उसका भस्मीयता क्या होता है, अधिक होता है। देखिए जिसमें कार्बन की संख्या 0 यानी कार्बन की संख्या है ये नहीं है या कम हो, उसका क्या होता है, भस्मीयता, यानी भस्मीयता अधिक होता है। भस्मीयता अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, अधिक होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि जिसमें भस्मीयता का ये पूछ रहा है क्या, घटता हुआ क्रम। तो देखिए जिसमें कार्बन की संख्या 0 हो या कम हो उसका भस्मीयता क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन ये पूछ रहा है क्या, घटता हुआ क्रम। भस्मीयता का घटता हुआ क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम हम लोग कैसे लिखते थे, अगर घटने के क्रम में कह रहा है तो पहले बड़का को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, इधर आ रहा है ना, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल से NH3, ठीक है, C2H5NH2, उसके बाद है आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH, और है C2H5 का होल थ्राइस, ठीक है, N। तो देखिए इसमें तो कार्बन की संख्या है ये नहीं है बिल्कुल, तो इसकी भस्मीयता क्या होगा, अधिक होगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे अधिक वाले को पहले लिखे हैं, घटता हुआ क्रम कह रहा है तो सबसे अधिक वाले को पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 2 गो कार्बन है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 गो। अगर इससे गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कार्बन 4 गो। उसके बाद ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। घटता हुआ क्रम कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा वाला का लिखना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, छोटा वाला का। यानी यहाँ पर अगर हम कहें अगर NH3 है, ठीक है, और इसमें एक भी कार्बन नहीं है, तो सबसे अधिक इसी का क्या है, भस्मीयता है। अब इसमें देखिए 2 गो कार्बन है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद इसमें 4 गो कार्बन हो गया। कैसे, देखिए होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस है तो इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, 0 हो या कम हो, उसका भस्मीयता क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक इसको फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी निम्नलिखित को आप परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको समझना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल से एथिल एमीन आपको क्या करना है, बनाना है। यानी इथाइल एल्कोहल से क्या करना है, एथिल एमीन बनाना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला का हम लोग आंसर लिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH।
तो चलिए C2H5OH लिख लेते हैं। अब इसमें इथाइल एल्कोहल से हम लोग को क्या करना है, एथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन के मतलब C2H5 और NH2 आपको क्या करना है, बनाकर लाना है, यानी परिवर्तन कर कर लाना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इथाइल एल्कोहल में Br2 को लेंगे। किसको लेंगे, Br2 को। तो यहाँ से देखिए Br2 को जब लेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आपका C2H5, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका क्या, Br। क्या बनेगा, C2H5 और Br बनेगा। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करा देंगे, KCN से। किससे, KCN से। तो KCN से जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी KBr आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर CN जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2H5 और यहाँ पर आ गया क्या, CN। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इथाइल साइनाइड बन गया। अब इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जल से अभिक्रिया कराएंगे। किससे अभिक्रिया कराएंगे, जल से, यानी H2O से। तो देखिए जब H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो CN का अगर आप संरचना के रूप में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, C2H5 और इस तरह से है ये, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर क्या है, N है, तो ये दो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे हम लोग रिएक्शन में एक ही बार में दिखा देते हैं, लेकिन बॉन्ड जो ब्रेक होने का तरीका है वो एक एक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक साथ ही। तो देखिए अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर इसमें का ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और देखिए कार्बन का ये बॉन्ड पूरा हो गया 4 गो, ये 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप में चला गया, एमाइड ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिएगा C2H5 और CONH2 आ गया, क्या हो गया, एमाइड हो गया, ठीक है। देखिएगा इधर आ रहा है ना, एमाइड ग्रुप हम लोग का बन गया। अब इसमें देखिए आपको बिल्कुल सिंपल से यहाँ से CO को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा Br2, ठीक है, और KOH, ये 4 टाइम लेना पड़ता है आपको, ठीक है, KOH। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा आपका C2H5 और ये हो जाएगा क्या, NH2, तो बन गया। अब इसमें देखिए क्या क्या निकला है, उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। अगर देखिए इसमें निकला क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको निकल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकलेगा, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकल जाएगा, K2CO क्या होगा, 3 भी निकलेगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, H2O भी निकलेगा। सारा चीज़ क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। लेकिन तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग का बस ये वाला प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि एथिल एमीन से हम लोग को क्या करना है, इथाइल एल्कोहल बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एथिल एमीन से। अब वही क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है। तो एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और ये हो जाएगा आपका क्या, NH2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग क्या मिला देंगे तो आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें मिलाएंगे HNO क्या, 2, HNO2 मिला देंगे, HNO2। जब HNO2 मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, इथाइल एल्कोहल, यानी C2H5 और ये क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा। ये क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन अगर आप देख रहे हैं तो ये N और ये N दोनों मिलकर N2 गैस भी बाहर निकल जाता है। लेकिन खास कर देखिए ये सब जो बाहर निकलता है मेन प्रोडक्ट को देखा जाता है अभिक्रिया कराते समय। चलिए लाइन भी आ गया, ठीक है, कभी कभी बीच बीच में कट ही जा रहा है। तो ये देखिए हम लोग को डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि C2H5 NH2 से HNO2 से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 और OH। बिल्कुल आपको इसी तरह से क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करना है, यानी एनिलीन से। तो एनिलीन का मतलब क्या होता है कि कोई एक बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, कोई आपका एक क्या है, बेंजीन है, और उस बेंजीन में कहीं पर ना कहीं पर क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, तो इसी को तो एनिलीन बोलते हैं। अब इसमें देखिए किस चीज़ से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो इसमें कराया जाता है
HNO2 प्लस का HCl से, तो डाई एंजोनियम लवण बनता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। Cl आएगा तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका N2Cl, इसी को बोला जाता है क्या, डाई एंजोनियम लवण। फिर इसको हम लोग डाई एंजोनियम लवणों को क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कर देते हैं, किस किस में मिलाकर, तो आप मिला लीजिए कॉपर क्लोराइड प्लस में क्या, HCl के साथ। जब अभी क्रिया कराएंगे तो ये देखिए यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। N2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों को बताया भी गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। N2 गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करा देंगे। किससे, KCN से। तो जब KCN से कराएंगे तो ये देखिए K और Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर Cn जुड़ जाएगा। देखिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन ये लंबा वास्तव में है नहीं, अगर इसको आप समझे हैं तो। ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, Cn, और इधर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। अब बस हम लोग एक स्टेप में इसको कर सकते हैं। अब जल्द से आप अभिक्रिया करा दीजिए, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए इसको H2O। तो H2O से जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना, बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया बेंजीन, और यहाँ पर हो जाएगा COOH, यही हो गया हम लोग का क्या, बेंजोइक एसिड। इसी को बोला जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड बन गया। तो ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजोइक, देखिए BEN बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा गया होगा, ये क्वेश्चन में दिया है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए एकदम प्रोसेस आपका बिल्कुल सिंपल से, और 2 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है यूनिट 13 का है, ठीक है, और ये आपका कौन सा है, यूनिट 12 में आपका आ जाएगा। तो एक के में क्वेश्चन दिया था, इसलिए हम क्या किए थे, ले लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में होता क्या है कि अगर आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है तो 8 में 2 को दे दिया, ए और क्या, बी। अब दोनों आपको हल करना ही होगा हर हाल में, तब जाके आपको क्या होगा, नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान देना है। पहला क्या कह रहा है, ए नंबर की एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है। तो देखिए एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस प्रभाव होता है, यानी रेजोनेंस प्रभाव के मतलब का, यानी अनुनादी प्रभाव होता है। अनुनाद आप पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था और सेकेंड में भी इसका चर्चा हुआ है कि अनुनाद में देखिए सिर्फ लोन पेयर और पाई आबंध क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके परमाणु संख्या का जो स्थान है वो नहीं बदलता है, लेकिन उसका घटना जो है वो क्या होता है, अनेक होता है। अनेक गुणों को क्या करता है, व्याख्या करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर एनिलीन। तो एनिलीन में देखेंगे एनिलीन का क्या होता है सूत्र या फार्मूला, यानी C6H5 और NH2। यहाँ पर देख रहे हैं कि लोन पेयर लगा हुआ है इसमें कह रहा है कि आर प्रभाव। आर प्रभाव के मतलब क्या हो गया, अनुनाद। अनुनाद प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यौगिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी यौगिक से क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए ये लोन पेयर जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि मिथाइल एमीन में देखिए मिथाइल एमीन का आपका क्या है, फार्मूला है CH3NH2, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। इस पर भी लोन पेयर है, लेकिन इसमें अनुनाद की घटना नहीं होता है। मिथाइल एमीन के निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है, आसानी से इसमें क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसके कारण
मिथाइल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है। बात को समझिए बिल्कुल गौर से। जैसे देखिए एनिलीन में क्या होता है, अनुनाद की घटना पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आर प्रभाव लिखा गया। आर प्रभाव के मतलब का रेजोनेस, रेजोनेस प्रभाव इस पर होता है, अनुनाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, रेजोनेस प्रभाव पाया जाता है, जबकि मिथाइल एमीन में रेजोनेस प्रभाव नहीं पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होता है कि एनिलीन जो है मिथाइल एमीन से क्या है, कम क्षारीय है। ठीक है, समझ गए आप लोग। कारण सिर्फ देना था, बताना था आपको, तो बस यही आप ध्यान रखना है कि एनिलीन में क्या होता है, अनुनाद प्रभाव होता है। ठीक है, जबकि आपका मिथाइल एमीन में क्या होता है, ऐसा कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आइए अब इसको हम एक बार और आपको समझा दें। देखिए एनिलीन में प्लस आर प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यौगिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जबकि मिथाइल एमीन के निर्जन युग्म या इसी को बोल सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, जिस कारण से मिथाइल एमीन एनिलीन से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। अब आइए बी नंबर हम लोग देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एसेटिक अम्ल से अधिक सबल है। सबल के मतलब प्रबल है यानी मजबूत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के तुलना में एसेटिक एसिड जो होता है इसमें क्या होता है कि प्लस आई प्रभाव पाया जाता है। आई प्रभाव का मतलब होता है प्रेरणकीय प्रभाव। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में आपको क्या लिखा है, आई प्रभाव। जैसे कहने का मतलब कि फॉर्मिक अम्ल का अगर हम लोग फार्मूला देखें, इधर देखिए। ठीक है, जैसे फॉर्मिक अम्ल का देखें तो ये हो जाएगा हम लोग का HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, CH3 या COOH। तो देखिए इसमें कार्बन आ जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ जा रहा है, कार्बन, जबकि इसमें आपका सिर्फ ये क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें क्या है, H है, जबकि इसमें क्या है, कार्बन आ गया। तो ध्यान दीजिए फॉर्मिक एसिड की तुलना में एसेटिक एसिड में प्रेरणकीय प्रभाव या आई प्रभाव भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आई प्रभाव भी लिख सकते हैं, इतना ना लिखकर, बढ़ता है, जिसकी वजह से एसेटिक एसिड की प्रबलता में क्या होती है, कमी होती है। एसेटिक एसिड की क्या होता है, प्रबलता में कमी होती है, परंतु फॉर्मिक अम्ल किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, यानी फॉर्मिक अम्ल में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल अधिक क्या है, सबल है। इसमें एक प्रभाव लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रभाव, प्रेरणकीय प्रभाव। ठीक है, ये क्या करता है, अगर कार्बन है ना तो ये देखिए इसको क्या करेगा, घेर कर रखेगा, तो यहाँ से H जो है विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें का आपका H जो है जल्दी से क्या करेगा, विस्थापन हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्रेरणकीय प्रभाव। तो दो टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका क्या, रेजोनेंस प्रभाव के कारण इससे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं निकल पाता है। ठीक है, एनिलीन में, अब मिथाइल एमीन में आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। इस वाले में, बी वाले में आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें कौन सा प्रभाव पाया जाता है, प्रेरणकीय प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, किसमें, फॉर्मिक एसिड में। देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड की तुलना में एसेटिक एसिड में आई प्रभाव यानी प्रेरणकीय प्रभाव बढ़ता है, जिसकी वजह से एसेटिक एसिड की प्रबलता कम होती है, परंतु फॉर्मिक अम्ल में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पाया जाता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल अधिक क्या है, सबल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 समवायी एमीन का नाम एवं संरचना लिखें। ठीक है, जिनका अणु सूत्र आपको दिया है C3H9N है। अब समवायी का मतलब आप समझते हैं, यानी समवायता के मतलब जिसका अणु सूत्र समान होता है लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे समवायता कहते हैं। और इस प्रकार का जो उसमें घटना पाया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को बोला जाता है क्या, समवायी। तो हम लोग को क्या करना है, समवायी यानी 4 को बनाना है। इसमें दे भी दिया है कि कितना बनाना है, और उसका क्या करना है, नाम भी लिखना है,
संरचना बनाकर, ठीक, जिनका अणु सूत्र दे दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखिए इसमें कार्बन कितना है, 3 गो है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा आपका क्या NH2, ठीक है। अब देखिए इसमें खास चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ना कार्बन की संख्या बढ़नी चाहिए और ना ही आपका क्या हाइड्रोजन का, यानी कोई भी चीज़ आपको बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 और इधर से क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रो। कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ANE को हटा देंगे और लगा देंगे हम लोग का एमीन। क्यों एमीन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये एमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 CH और नीचे यहाँ पर NH2 को जोड़ दीजिए, इधर कर लीजिएगा CH3। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 2 और क्या हो गया 3, 1 2 और ये हो गया 3। तो अब इसका नाम हम लोग किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल आप लोग को सिखाया भी गया है। तो देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो AN, ठीक है, E को हटा देंगे और 2 नंबर पर देखिए NH2 कहाँ जुड़ा है 2 नंबर पर। इसमें क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 नंबर पर जुड़ा है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोप 2 और ये क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा, यानी प्रोपेन 2 एमीन इसका नाम हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखिए अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं तीसरा को, तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया CH2 और यहाँ पर NH जोड़ लीजिए और इधर क्या CH3, यानी इसी फार्मूला से आपको 4 गो का करना है, बना देना है, ठीक है। अब देखिए जब इसका नाम लिखेंगे तो एक को क्या करेंगे, बड़ा जो कार्बन जिधर है, ज़्यादा संख्या में कार्बन जिधर है उसको मेन चेन बनाएंगे और इसको साइड चेन। तो साइड चेन के लिए कितने बार बताएं कि आपका क्या होता है एल्क, आप प्लस में क्या होता है YL, इसी में जोड़ दिया जाता है, आप प्लस बता दिया जाता है कि कितने स्थान पर है। तो देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है N के साथ, तो ये हो जाएगा आपका N क्या मिथाइल। इधर कितना कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथ, कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो AN, E को हटा देंगे और इसमें क्या करेंगे एमीन को जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए एक और बनाना है इसमें, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर चौथा देखिए ध्यान से आप, तो ये हो जाएगा N, इधर CH3 और ऊपर कर दीजिए CH3। अब इसके अलावा इसमें अगर और कोई बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए किसी एक को क्या करेंगे साइड चेन मान लेंगे, किसी एक को क्या करेंगे साइड चेन। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 2 गो साइड चेन होगा, एक गो आपका क्या होगा कोई मेन चेन होगा, क्योंकि 3 गो कार्बन दिख रहा है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पर N, N, ये कहीं जैसा है तो डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल, ठीक है, और एक कार्बन के लिए मेथ AN, E को हटा देंगे और लास्ट में क्या करेंगे एमीन को जोड़ देंगे, एमीन को जोड़ देंगे। ये हो गया हम लोग का क्या, इसका नाम भी हो गया, संरचना भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 9 नंबर क्वेश्चन के पास। आज तक क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 9 और 10, ठीक है। ये आपका परिवर्तन करेंगे, इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये पूछा हुआ है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को आपको बार बार क्या कर लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। अब आप लोग सोचिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए गौर से कर रहा है कि इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये कह रहा है कि एनिलीन से 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में परिवर्तित कर कर बता दीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, एनिलीन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर देखिए एनिलीन। तो एनिलीन के मतलब का एक बेंजीन, अब बेंजीन में क्या होता है कहीं पर NH2 होता है, कहीं पर NH2 होता है, एन होता है बेंजीन होता है, और कहीं पर क्या होता है आपका NH2 होता है, ध्यान दीजिए।
अब इसमें देखिए क्या चीज़ से अभिक्रिया कराएंगे ताकि आपको 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पर देखिए प्लस Br2 से आपका कीजिए अभिक्रिया करा दीजिए। जब Br2 से अभिक्रिया कराइएगा, ठीक है, तो इस तरह के आपका देखिए पहले आपका कीजिए एनिलीन इधर भी बना लीजिए बिल्कुल सिंपल से। देखिए ये हो गया हम लोग का क्या? एनिलीन। एनिलीन हो गया। अब आपको करना क्या है? देखिए काउंट कीजिए कैसे। यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या? 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या? 6। कहाँ कहाँ पर जोड़ना है? 2 नंबर पर। तो एगो 2 नंबर पर क्या कीजिए? Br को जोड़ दीजिए। एगो क्या कर रहा है? 4 नंबर पर, तो एक यहाँ पर जोड़ दीजिए आपका Br, और एक कहाँ पर? 6 नंबर पर। तो 6 नंबर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर Br जोड़ दीजिए। ठीक हो गया। तो यही आपका 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो क्या हो गया? एनिलीन प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें से जो निकला हुआ है ये ब्रोमीन जो है आपका कितने रहेगा? 6 गो रहेगा। कैसे रहेगा? यहाँ 3 से गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ से H निकला है, यहाँ से भी H निकला है, और यहाँ से भी H निकला है, तो 6 गो ब्रोमीन है ना। और यहाँ पर देखिए 3 गो H के साथ चला जाएगा, तो एगो H के साथ जाता है तो Br बनता है, और 3 गो के साथ गया तो क्या हो जाएगा? 3 गो HBr बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ से यहाँ से H हटा है, यहाँ से H, यहाँ से H हटा है, तो जहाँ जहाँ पर से H हटेगा वहीं पर आपका क्या जुड़ जाएगा? यानी Br जुड़ जाएगा। और ये क्या बनेगा ये भी तो क्वेश्चन में कही रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगा बनाने में, अगर प्रैक्टिस किए हैं तो। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं कौन सा कह रहा है कि एसीटामाइड से आपको क्या करना है? इथाइल एमीन बनाना है। एसीटामाइड से आपको क्या करना है? इथाइल एमीन बनाना है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एसीटामाइड से आपको क्या करना है? एसीटामाइड, तो एसीटामाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि एसीटामाइड का हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है, एसीटा कह रहा है, ठीक है, एसीटामाइड। तो CH3 और CONH2 ये क्या हो जाएगा? एसीटामाइड। ये देखिए CH3 और ये CONH2 को एमाइड बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों का कीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे आपको क्या मिलेगा? नवजात H मिलेगा। क्या मिलेगा? नवजात H मिलेगा। नवजात H मिलेगा। यहाँ पर H मिल गया। H इसको दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे तब पर भी आपका क्या है? सही है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H जल बनकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जल बनकर क्या हो गया? निकल गया। तो देखिए जल के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन गया और 2 इस कार्बन के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये हो जाएगा आपका NH2। तो ये क्या हो गया? मिथाइल एमीन प्राप्त हो गया। यही प्राप्त हो गया आपका क्या? मिथाइल एमीन। लेकिन यहाँ पर अगर आप दर्शाना चाहते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे, इतना पर भी बना देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे तब पर भी आपका सही है। अगर दर्शाना चाहते हैं तो देखिए 4 गो H यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि 2 गो ऑक्सीजन के साथ है, जल बन गया। देखिए 2 गो जल के साथ आ गया और 2 गो यहाँ से क्या हो गया? बॉन्ड टूटा तो 2 गो H यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यही हो गया आपका क्या? इथाइल एमीन। ठीक है ना जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। खोजिएगा तो खोजने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, खोज कर देखिए। अब देखिए कह रहा है कि एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? यानी एसिटिक अम्ल को आपको क्या करना है? मिथाइल एमीन बनाना है। तो मिथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? CH3 और NH2। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल एमीन बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को बनाना है। किससे? एसिटिक अम्ल से। तो देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल से, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल हो गया। और इसमें आप अमोनिया गैस ले अभिक्रिया करा दीजिए। किससे? अमोनिया गैस ले। जब अमोनिया गैस ले अभिक्रिया आप कराइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से एगो H, तो यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, तो क्या बनेगा? जल बन गया। तो ये आपका जल बन के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर NH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3
CO और क्या हो गया NH2, यानी एमाइड में परिवर्तित हो गया। CO NH2 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप CO को यहाँ से अगर आप निकाल देते हैं तो नहीं आपका बन गया। देखिए CO को क्या करेंगे, अगर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एमीन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा आपका, सिंपल तरीके से। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से CO को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है ये आप लोग को पता ही है। इसमें आप क्या करा दीजिए, ध्यान दीजिए, अभी लगले पीछे भी बताए थे इसको। इसमें Br2, ठीक है, आप प्लस में क्या कीजिए, KOH ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए CO निकल जाएगा बाहर, तो बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका CH3 और NH2, यही बन गया। क्या क्या निकल रहा है उसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ से आपको निकलेगा प्यारे बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकलेगा बाहर, K2CO3 भी बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपका जल भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट आप CH3CONH2 इस तरह से अभिक्रिया कराकर आप क्या लिख सकते हैं, CH3NH2 को लिख सकते हैं। बिल्कुल क्या आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो इसको लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करा दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 से करा दीजिएगा, ठीक है। इसको हटाइए दीजिए, साफे हटा दीजिए, इसी को लिख दीजिए यहाँ से, बिल्कुल याद रहेगा आपको। इसको झंझट क्या करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, या लिख भी देंगे तो आपका सही भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन के पास। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, 11 नंबर, और थोड़ा सा लाइट भी कट गया है, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कैसे परिवर्तित करेंगे एनिलीन से आपको ब्रोमोबेंजीन क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन का परिभाषा फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा C6H5 और ये हो जाएगा क्या, NH2, या चाहे तो यहाँ पर आप बेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है, बेंजीन भी यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको इसमें मिलाना पड़ेगा। देखिए Na, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, NaNO क्या 2 आप प्लस में क्या HCl, प्लस में क्या लेना है, HCl लेना है। जब इससे अभिक्रिया अगर हम लोग कराएंगे तो डाई एंजोनियम लवण बनेगा, जो कि इसी वीडियो में पीछे भी इस पर हम बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है, अभी जस्ट पीछे से बनाकर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका C6H5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NCl हो जाएगा, NCl हो जाएगा, N2Cl होगा, ठीक है। यही क्या हो गया, डाई एंजोनियम आपका लवण हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या मिलाना है, आप मिला दीजिए इसमें क्या, HBr ले लीजिए, या HBr की जगह पर और आप क्या ले सकते हैं, HBr लेकर HBr भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं Cu2Br2 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई ले लीजिए, एक भी ले लीजिएगा तो आपका क्या हो, काम चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका बिल्कुल सिंपल से क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन किस तरह से बनता है, तो ये हो जाएगा आपका C6H5 और यहाँ पर आप जोड़ दीजिए क्या, Br, ये बन गया आपका क्या, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। लाइट भी कट गया है, आपको बात ध्यान से सुनना है और सुन कर क्या करना है, इसको लिख भी लेना है, ठीक है। आज बहुत लाइट भी कट रहा है बीच बीच में, हवा ही इतना चल रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं B नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है। इथाइल एल्कोहल से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इथाइल एल्कोहल से आपको बनाना है कौन सा चीज़, यानी इथाइल एमीन। तो देखिए इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, तो ये हो जाएगा C2H5OH, इथाइल एल्कोहल हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन को लेंगे, तो किससे मिलेगा आपको, K2Cr2O7 से यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, यानी CH3COO और ये क्या बनेगा, H, एसिटिक अम्ल बन गया। अब एसिटिक अम्ल बन गया तो आप आगे तो बना ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे बनवाए हैं।
और उसमें भी इथाइल एमीन प्राप्त किया गया है, ठीक है। वो एसिटिक अम्ल से था, तो इसको आप लोग बनाइए सकते हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आगे वाला वीडियो में बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। तो देखिए एनिलीन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एनिलीन में प्यारे बच्चों ये आपका हो गया बेंजीन का संरचना, और यहाँ पर क्या होता है NH2 होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है आगे बढ़ता है और यहाँ से बॉन्ड आपका क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से यह बॉन्ड आपको क्या होता है, आगे बढ़ता है। ये अनुनाद की इसमें क्या होती है, घटना होती है। इसमें क्या होती है, अनुनाद की घटना होती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हम समझा दिए। एनिलीन में पीछे भी बताए थे कि भस्मिकता इसका पूछा था, तो एनिलीन दुर्बल भस्म में व्याख्या करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लिखवा देते हैं, इसको ध्यान से आप क्या कीजिए, सुन कर लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिए, एनिलीन में नाइट्रोजन पर अकेला जुड़ा बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में शामिल होता है और इसलिए उस हद तक दान के लिए उपलब्ध नहीं होता है जैसा कि अमोनिया में होता है। जैसा कि क्या होता है, एमीन में होता है। जैसे NH3 है ना, देखिए NH3 है, इसमें होता है लेकिन इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, लुईस सिद्धांत के अनुसार वह प्रजाति जो आसानी से इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी खो देती है उसे लुईस बेस कहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को बताया गया था, उससे क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। इसलिए अमोनिया आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को खो सकता है। अमोनिया जो है, NH3 जो है, ध्यान दीजिएगा, NH3 जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, लेकिन एनिलीन आसानी से नहीं खो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। बीच बीच में आपको समझा भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसलिए अमोनिया आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म खो सकता है जबकि एनिलीन ऐसा नहीं कर सकता है या ऐसा नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार अमोनिया एनिलीन की तुलना में एक मजबूत आधार है, ठीक है। इसलिए या अतः एनिलीन दुर्बल भस्म है। बस इतना ही आप क्या करेंगे, लिख देंगे, और ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएगा, इसलिए आपको आसानी से क्या करना है, लिख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 देखेंगे, 2 क्वेश्चन और। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद 15, 16, 17 क्वेश्चन आपको देखना है। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC क्या कीजिए, नाम लिखिए। तो देखिए हम लोग IUPAC नाम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका साइड चेन हो जाएगा, ये भी आपका साइड चेन, तो कहाँ जुड़ा है, N पर, तो N हो जाएगा, N कामा क्या, N, और उसके बाद क्या, डाई, एक ही जैसा दो है तो डाई, और क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है, और एमीन। एमीन होगा, ये गलती नहीं हो रहा है जी। देखिए यहाँ पर डाई मेथिल हो गया, और उसके बाद ये मेन चेन है ना, तो मेन चेन को कितने कार्बन है इसमें, 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, ईथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो AN, और तब जाके आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एमीन लगाना है, ठीक है। तब जाके क्या करना है, एमीन लगाना है, ध्यान दीजिएगा गौर से। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसको काउंट करेंगे यहाँ से, 1, 2 और ये क्या, 3, ये क्या है, एमाइड ग्रुप है, इस तरह से CONH2, इसको कब रह जाता है, एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 3 गो है, लेकिन ये 2 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, ध्यान दीजिएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, AN लगा दिए, और इसके लिए क्या लगता है, एमाइड, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे AMIDE, एमाइड। क्यों एमाइड जुड़े, क्योंकि CONH2 के लिए क्या जुड़ता है, एमाइड ग्रुप है, ठीक है, तो एमाइड जुड़ गया, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन एमाइड। आइए नेक्स्ट पर, तो ये देखिए इसमें 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन,
और ये NH2 जुड़ा है तो एमीन, तो AMINE। ये लोग आप लोग तो जानते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी इसी वीडियो में पीछे बनाए हैं, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे आप लोग बना रहे हैं। ये दो को क्या कीजिएगा, आप लोग साइड चेन मान लीजिएगा, एक को क्या कीजिएगा, मेन चेन मान लीजिएगा, और बनाकर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का संरचना लिखे। तो संरचना कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, पीछे से लिखा जाता है। देख लीजिएगा इधर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एन मिथाइल क्या है, एन मिथाइल मेथेन एमीन है। तो एगो कार्बन को पहले लिखिए, इसी के साथ जोड़ दीजिएगा NH2, क्योंकि एमीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि फिर क्या, एन मिथाइल भी कह रहा है, तो इसी पर एन पर आपको क्या करना है, मिथाइल लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से एन मेथिल मेथेन एमीन है, तो यहाँ पर हो गया NH2 हम लोग का, तो ठीक है। और NH2 पर ही जुड़ा है क्या, मिथाइल ग्रुप, तो इसको एगो H को कम कीजिए और इधर जोड़ दीजिए आपका CH3, इधर भी क्या हो जाएगा, CH3। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए ये एगो को साइड चेन, एगो को मेन चेन मानेंगे ना, तो मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, एन पर जुड़ा है तो एन मिथाइल, तो इसलिए एन मिथाइल कह रहा है। और मेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन, और एमीन है तो एमीन ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो एनिलीन का तो मतलब आप समझते हैं, एनिलीन का मतलब क्या हो गया, एक बेंजीन, एक क्या हो गया, बेंजीन हो गया, और उस पर कहीं पर क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, कहीं पर क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आ रहा है, NH2 जुड़ा हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में 2 नंबर पर आपका जोड़ दीजिए नाइट्रो। तो नाइट्रो के लिए क्या होता है, NO2, बस ये बन गया। एनिलीन के मतलब एक बेंजीन, उसमें NH2, और नाइट्रो का मतलब होता है NO2, ओ का मतलब होता है क्या, 1,2 अर्थोल के लिए। तो हो गया, बन गया आपका 14 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉमन नेम। जैसे आप लोग का भी घर पर नाम होता होगा, ठीक है, कुछ भी नाम होता है, कॉमन नेम यानी साधारण नाम जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बाबू सोना, चांद का मुखड़ा, ये सब क्या होता है, कॉमन नेम होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपका कॉमन नेम होता है। तो देखिए कॉमन नेम इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इथाइल, इथाइल, ठीक है, एमीन, इथाइल एमीन। अब इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं। अब देखिए ये क्या लिखे हैं, एमीन की संरचना। तो एमीन की संरचना कैसी होती है, यानी एमीन की जो संरचना होती है, ठीक है, देखिए इस तरह से होता है। किस तरह से, यानी सबसे पहले यहाँ पर आप एन को जोड़ेंगे, और 3 गो इसमें क्या होता है, H होता है, ध्यान दीजिएगा, H और H। यहाँ पर एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, ये लोन पेयर होता है। अब इसको जब आप मिलाइएगा ना, तो इसका आकृति अगर पूछेगा, आकार पूछेगा, तो इसका आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय, क्या होता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है इसका, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये आपका मैराथन क्लास है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आगे इसी तरह से अगर आप एग्जाम बूस्टर देखना चाहते हैं, तो कम से कम इस वीडियो पर 100 गो लाइक एकदम ज़रूरी है। अगर 100 लाइक नहीं आया तो समझिए अब आगे वीडियो ना बनेगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।